रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज तमाम जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम पेरेंट्स का मैं खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमारी दावत कबूल किए और आपके बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखने के लिए और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह से लेकर के हमारे बच्चे कुछ परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, जिसमें फैशन शो हो या बच्चों का क्विज़ कंपटीशन हो, नशीद का पढ़ना हो, कराटे का परफॉर्मेंस हो, ये तमाम चीज़ें आप लोग सुबह से देख रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वक्त आ चुका है जिसके अंदर हम लोग तकरीबन एक हफ़्ता या 10 दिन से तमाम कैटेगरीज़ के अंदर बच्चों को कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए, जिसके अंदर एसे रेटिंग, एलोक्यूशन, ड्राइंग कंपटीशन और स्पोर्ट्स कंपटीशन, मुशायरा, नशीद, क्विज़ कंपटीशंस, बहुत सारे कंपटीशंस कंडक्ट किए। जो बच्चे फाइज़ हैं, जो कामयाब हैं, आज अभी थोड़ी देर से इंशाअल्लाह हम लोग बच्चों को प्राइज़ेस भी दिए जाएंगे। तो इस मौके पर मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज असल में क्या है, 13 तारीख़ है और कल 14 तारीख़ को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से हम लोग चाह रहे थे कि बच्चों के अंदर जो भी सलाहियतें हैं उसको बाहर निकालें और कुछ बच्चों के अंदर फ़न मोमेंट्स इंशाल्लाह क्रिएट करें और कुछ कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करें, ताकि बच्चों को उनके अंदर की जो सलाहियतें हैं बाहर आएँ इंशाअल्लाह और कुछ अच्छे अच्छे प्राइज़ेस जीतें। इसी मुनासिबत से इन सेलिब्रेशंस को लेकर के हम लोग ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशंस कंडक्ट किए गए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, प्राइज़ेस बहुत सारे हैं और वक्त बहुत कम है। मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम अपने बच्चों को घर में भी तरबियत करें, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो तरबियत करते हैं, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक नॉलेज, कुरान का हिफ्ज़, ये तमाम चीज़ों से हम लोग बच्चों की तरबियत तो स्कूल में करते हैं। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को तरबियत करें, घर पे भी आने के बाद उनके ऊपर कुछ उनके ऊपर ख़ास निगाह रखें कि ख़ास तौर से खुसूसन मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना दें, क्योंकि आज फ़ोन एक चीज़ काफ़ी है जिसकी वजह से बच्चों का तरक्की जो है, तरक्की रुका हुआ है, बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। बच्चों को गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए सिर्फ फ़ोन एक काफ़ी है। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, भले आपके बच्चे छोटे हों, मतलब 3 साल के हों या 4 साल के हों या 10 साल के हों या 15 साल के हों, कोई भी उम्र के आपके बच्चे क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को फ़ोन ना दें। घर पे आने के बाद खुसूसन आप बच्चों की तरफ तवज्जो रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या किससे मिल रहे हैं और कैसे दोस्त से मिल रहे हैं, घर पे कब आ रहे हैं, ट्यूशन्स को कब जा रहे हैं, ट्यूशन्स के साथ वापस कब आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। खुसूसन मैं तमाम माओं से कहना चाहता हूँ कि
आपके ज़्यादा लाड़ प्यार में बच्चे जो है ज़्यादा लीनियंस लेते हैं। तो आप ज़रा सख्ती करें बच्चों को, और इन तमाम चीज़ों से अगर आपको ज़्यादा प्रेशर भी करते हैं तो उनके हाथों में फ़ोन ना दें। घर पे आने के बाद सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब सुबह के 8:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्कूल में क्या क्या पढ़ा है एक मरतबा रिवाइज़ करने के लिए बोलिए। आप पूछें उनसे क्या क्या पढ़े, कौन से टीचर क्या पढ़ाए, इंग्लिश टीचर क्या पढ़े, मैथ्स टीचर क्या पढ़े, एक मरतबा नोटबुक्स रेफ़र करें ताकि बच्चों के अंदर भी थोड़ा डर रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप ऐसे ही उनको मतलब घर आने के बाद सुबह से पढ़ के आए हैं, थक गए हैं बच्चे, चलो छोड़ो खेलने दो, खेलने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन फ़ोन ना दें। फ़ोन लेकर के बच्चा एक कोने में बैठ जाता है तो अब क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, आप उसके तरफ निगरानी नहीं कर सकते। बाद में हमारे हाथ से बच्चे निकल जाने के बाद बहुत पछतावा होगा। तो यही बस आज के मुनासिबत से एक ही बात कहूँगा, अपने बच्चों के ऊपर ख़ास निगरानी रखें और तवज्जो दें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और एवरीडे आप स्कूल से आने के बाद एक मरतबा रिवाइज़ करने के लिए बोलिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब इतने लोग आए हैं माशाल्लाह, सुबह से बैठ करके अब प्रोग्राम्स देख रहे थे, अल्लाह जज़ा खैर दे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जितने हमारे पेरेंट्स हैं, माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स हैं दोनों ब्रांचेस के मिला करके, लेकिन पेरेंट्स देखते हैं तो सिर्फ 50, 100 या 200 पेरेंट्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, तमाम पेरेंट्स इंशाल्लाह हाजिर हों। इससे भी बड़ा हाल लेंगे हम लोग और बड़ा फंक्शन करेंगे। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका कोऑपरेशन चाहिए। इंशाल्लाह अगर होगा तो और भी आगे बढ़ेंगे। तो आप सब जो भी हमारे पेरेंट्स मीटिंग जो भी कंडक्ट करते हैं, पेरेंट टीचर मीट, उसमें भी आइए, और फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी आइए। हर प्रोग्राम में आपका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आने से ही हम लोगों को हौसला अफजाई मिलती है और साथ ही साथ हमको काम करने का जज्बा भी बढ़ता है। तो इसी बात से मैं इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Now comes the most awaited and joyous moment of the day, the prize distribution ceremony. It's time to appreciate and honor our young achievers who gave their best in every competition conducted during this Children's Day celebration 2025. Now, let's begin with the Quran and Azan competition finalists. The group Abdullah bin Masood. The classes were 2nd, 3rd and 4th. The first prize goes to Samia Khatun of Vadigiri branch, who belongs to class 3, who scored 288 out of 300. MashaAllah. Here the child is going to be honored with a certificate, the memento, the Holy Quran, and with a certificate. Just give a big round of applause. MashaAllah. The second prize goes to Fariha from VG branch of 4th class. and her score was 278 out of 300. Congratulations, Fariha. Now, the third prize goes to Safia Mariam of class 4 from NR Peta branch, who scored 277 out of 300. MashaAllah. Next come the honorary prizes. The first prize goes to Samia Sarwar of Annapeta branch of 4th class. She has scored 262 marks.
MashaAllah. I would like the audience to please appreciate our little kids. Now the honorary. The second prize goes to Rumeha of Now the second prize goes to Rumeha of class 3 from NR Peta branch who scored 253 out of 300. Now, the third honorary prize goes to Muhammad Bilal from VG branch of third class. He has scored 248 marks. Congratulations, Muhammad Bilal. Now the next group Yeah. Now the next group is Zaid bin Sabit. The classes are 5, 6 and 7. And the first prize goes to Abdul Muhaimin of class 5 from VG branch. MashaAllah, he has scored 293 marks. Congratulations, Muhaimin. And the second prize goes to Abdul Rahman Khan of NR Peta branch who belongs to class 5 and who has scored 271 out of 300. Audience, say mashallah. Here comes now Amina Fatima from NR Peta. Now comes the next honorary prizes. The first child who has scored the first prize in honorary prize is Alpha Sheikh from our first branch who has scored 266 marks. Alpha Sheikh of class 5th. The second place goes to Aisha Nasir from first branch. She has scored 265 marks. MashaAllah. The third prize goes to Safayana from our first branch who has scored 256 marks. Followed by the next group, Ubay bin Kab. The classes are 8, 9 and 10. And the first prize goes to Sheikh Mahi of class 9, who scored 276 out of 300. MashaAllah. I request audience to appreciate our children with your big round of applause. Next comes Sahala from our first branch. Her score is 275 marks. And the third prize goes to Salma Tahur of grade 10. Now it's followed by the honorary prize. The first place goes to Sumaya Begum from first branch who has scored 267. Sumaya Begum of 9th class. And the second prize goes to Nasrullah Umaid of class 9, who has scored 267 out of 300.
the third prize goes to Syed Rihan of NR branch, who belongs to class 10. Congratulations for the children who has participated in this Peace Quranic competition. Now the time comes to announce the names of the winners from Azan competition. The finalists. The first prize for Azan competition goes to Abdul Muhaimin of class 5. From our first branch, who has scored 285 marks. MashaAllah. Dear audience, please appreciate the students. Ma'am. And the second prize goes to Muhammad Ismail of Peace Academy. MashaAllah. Mashallah. Muhammad Ismail is such a wonderful gift. And the third prize goes to Nasrullah Umaid of class 9. Next up, we have the prize distribution ceremony for the Mushaira students. I would request the students to be ready. Here, the Mushaira contestants from the first branch are Juwaria of class 8, Ustaz Sara Ali from class 9, Sharfia from class 10, Ruxana from class 8, Sumaya of class 9, Zoya Likhat of class 8, Bushra from class 9, Zobia from 9th class, Aisha Mariam, she is also from class 9, Mustafa Ali Khan from class 8, Mujahid from class 8, Tanvil, Mubashir and Fariz from class 8. Now 3 o'clock. Okay. It will take 1 hour to complete. 40. Because sports shall we start? Sports. Sports. Okay, madam. Let us complete the small kids. Okay. Why? Because still 1 hour is there. Okay. How many possible we will complete, madam? That's it. Followed by the students of second branch. The students of Mushaira are Mahira of 5th B, Tanzia Shakir of 5th B, GS Sumaya of 5th B, Muttahira of class 7, Alfia Sultana of class 7, Azra Anjum of class 6,
Aisha Muskan of class 6, Sayyida Sababi of class 8, Safa Fatima of class 9, Sababi of class 9, Musfira from class 9, Safia of class 9, Hajira Tabassum of class 9, Muhammad Umar of class 10, Muhammad Muzammil of class 10, and Nauman from class 6. Now it's the time to announce the names of the students who have played games, fun games at their school. The first game was played by the sub-juniors jigsaw puzzle, and the winners are here is the list of the juniors, sub-juniors. The jigsaw puzzle, the winner is, the first prize goes to Al Tawaf from first A section. I request Al Tawaf to climb the dais. Why, madam? Fun game students who haven't come. Sequence, madam, follow the sequence. Yeah, madam, inside is the list, fun games. But according to paper, I have arranged by seeing this paper only. First day, second day, third day. You announce will happen now. According to this only, you announce. There also students are not ready. According to this only, they are standing there. Okay? Acha, chief guest has to give this one. Yeah, that sir said to elocution, sports and games. Nasheed drawing. Now the second prize in the jigsaw puzzle goes to Riyan of grade 1. And the third prize in jigsaw puzzle goes to Raisa of class 1. Next, from the juniors category, the game conducted was Memory Mania for class 2. And the first prize goes to Umair. Everyone say mashallah. And the second prize goes to Ishaq of class 2. Mashallah. And the third prize in Memory Mania goes to Noman of class 2.
MashaAllah. Next up, the senior category. The game conducted was Mystery Box. And here comes the winner names. The first prize goes to Mufiz of grade 3. Mufiz of grade 3. The second prize goes to Shama of grade 3. And the third prize for the mystery box goes to Hasnan of class 3. MashaAllah. Congratulations to all the winners. I would request our audience to please appreciate and encourage our children. Now, when we come to the first rank students, the first prize goes to Al-Tawa from class 1. In the category Jigsaw Puzzle, the first prize goes to Al-Tawa. Now, the second prize goes to Ayan Muhammad of first A section for the category Jigsaw Puzzle. And the third prize goes to Saad from first B section for solving the Jigsaw Puzzle. Let's appreciate them by giving a huge round of applause. MashaAllah. Now the next category is the Memoromania. The first prize goes to Ira Anjum of second B. I request Humaira of second A section. The second prize goes to Humaira. Congratulations. And the winner of the Memoromania category, the third prize goes to Mahin from second B section. Next comes the prizes in the winners of Mystery Box. The first prize goes to Aisha Siddiqa from class 3. Huda has got the second prize in Mystery Box. And for the category Mystery Box, Taqi has scored the third prize. I request Taqi to come on the dais and take the prize. Now it's time to announce the winners of the Nasheed competitions. The sub-juniors list. The first prize goes to Alpha Sheikh from class 5. MashaAllah. Audience, I request you to appreciate our children with a big round of applause. The second prize goes to Muhammad from class 4.
And the third prize goes to Rahia Misbah from class 4. Now it's time to announce the winners of the junior category. The first prize goes to Mahina Mahek from 6th A section. Congratulations, Mahina Mahek. Now the second prize goes to Sadia Firdoz from 6th B. Our third winner has made us astonished by showing her hidden talent. It's none other than Rajila Tabassum from class 7. I request her classmates to give her the appreciations. Now comes the seniors category. In Nasheed competition, the first prize goes to Sharfia from class 10. MashaAllah, with a soulful recitation, she has stolen everyone's heart. Now comes Sheikh Sumaya from class 9. The second prize goes to Sheikh Sumaya. And the third prize goes to Sheikh Juwaria from class 8. Moving on to the second branch. From the Nasheed competition, the sub-juniors, classes were 4 and 5, and the first prize goes to Tahiya of grade 5. Second prize goes to Mahira of grade 5. And the third prize goes to Farhat Mahin of grade 5. MashaAllah, may Allah bless their voices with beauty of faith. And from the junior category, classes were 6 and 7. The first prize goes to Mehwish Khatun of grade 7. Second prize goes to Fasiha Banu of grade 7. And the third prize goes to Aisha Muskan of grade 6. MashaAllah. And from the senior category, classes were 8, 9 and 10. The first prize goes to Arshia of grade 10. The second prize goes to Hajira Tabassum of grade 9. MashaAllah. And the third prize goes to Shifa of grade 8. MashaAllah. Each student proved that true art is an expression of the soul. In coloring category, the second prize goes to Bushra Fatima from class 3.
the winner of the third prize is Sayyid Aisha from class 1. Let it be. First we will complete all this. Congratulations. Then the second prize goes to Shizda Sara from class 4 for the category My Pet with Sunglasses. And the third prize goes to Sheikh Fatima from class 5. Next comes the second category, sub-juniors. The theme was My Favorite Cartoon. The second prize goes to S. Affan Ahmad from class 7. And the third prize in sub-seniors category goes to Anaya Firdos from class 6A section. She is the new student. Just give a big round of applause for her good performance in drawing. MashaAllah. Now comes the seniors category. The classes are class 8 to class 10. And the theme was India of Dreams. The first prize goes to Ayman Sadaf from class 9. Congratulations. The second prize goes to Sheikh Muskan Sultana from class 10. And the third prize is bagged by Muhammad Fariz from class 8. And from the second branch, from the sub-junior category, the topic was coloring. And from the classes 1 to 3, the first prize goes to Abu Bakr of second A. MashaAllah. And the second prize in coloring goes to Imad of class 3. And the third prize goes to Sidra of first A. MashaAllah. And from the juniors category, the topic was My Pet Wearing Sunglasses. And the first prize goes to Aisha Siddiqa of 5th B. MashaAllah, each artwork reflected talent and passion. It's truly commendable. And the second prize goes to Faiza of 5th B.
topic was India of Dreams. Classes were 8 to 10. The first prize goes to Shakiba Nazneen of class 10. The second prize goes to Rayan Ahmed of class 7. Now from the senior category, the first prize goes to Shakiba Nazneen of class 10. The second prize goes to Mustafa of class 8. MashaAllah, these young hands surely paint their dreams with passion. And the third prize goes to Tuba of class 9. MashaAllah, each drawing was filled with depth and imagination. Very well done, students. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त मआब मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब नासिर साहब, पेरेंट्स, वालिदैन, प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ये प्रोग्राम बच्चों के लिए वक्फ़ है। शायर ने कहा, महबूब ज़माना है, मरगूब ज़माना है, बचपन का ज़माना भी क्या खूब ज़माना है, आज़ाद है फ़िक्रों से गम पास नहीं आता, है उम्र का ये हिस्सा खुशियों में गुज़र जाता। क्यों कोई जवां होकर दुनिया के अलम सहता। सलाहुद्दीन नैयर जो शायर हैं उनके अशार हैं, क्यों कोई जवां होकर दुनिया के अलम सहता, नैयर जो ज़माने में बचपन ही सदा रहता। बचपन एक ऐसा ज़माना है कि इस ज़माने में इंसान पर जिम्मेदारियां नहीं होती, बस माँ बाप की साए के घनी छाँव में आदमी ज़िंदगी गुजारता है। अगर इस ज़माने में इसकी सही तरबियत ना की जाए तो फिर उसका आने वाला मुस्तकबिल, उसकी आने वाली जवानी और बुढ़ापा दोनों ज़ाये और बर्बाद हो जाते हैं। अगर बचपन में इंसान की अच्छी तरबियत की जाए, इस छोटे से नन्हे से पौधे को अच्छा पानी देकर उसको सैराब किया जाए, तो यही मरहला उसकी जवानी में भी काम आएगा और उसकी बुढ़ापे में भी, और उसकी दुनिया और आखिरत बनाएगा। यही वजह है कि जिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया, उन तमाम वालिदैन को कहा कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला इस औलाद के ज़रिए तुम्हें आजमाएगा कि तुम अल्लाह ताला की इस नेमत का कैसे हक़ अदा करते हो। अल्लाह ताला आजमाएगा कि तुम इस नेमत का कैसे इस्तेमाल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला आजमाना चाहता है कि इन औलाद के ज़रिए इनकी तुम तरबियत कैसे करते हो। यही वजह है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर को कहा कि ये अपने घर का जिम्मेदार है, बीवी से कहा कि ये भी घर की जिम्मेदार है। बीवी से, माँ से पूछा जाएगा, बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। अगर तरबियत के बाब में हम देखते हैं तो बाप से ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत की माँ पर होती है, माँ पर होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद रखा है, लेकिन वालिदैन में भी माँ का दर्जा बहुत बुलंद रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक सहाबी ने पूछा, मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती, कि अल्लाह के नबी मेरे अच्छे किरदार का, मेरे अच्छे अखलाक का सबसे पहला हकदार कौन है? कहा कि उम्मुक, तेरी माँ है। फिर दोबारा पूछा गया, वही जवाब। सहबारा पूछा गया, वही जवाब। चौथी दफा कहा तेरा बाप। यानी माँ की जैसा उसका मकाम जितना ज्यादा है, उस पर तरबियत की जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है। बच्चे इस उम्र में फितरी तौर पर बाप से ज्यादा माँ से करीब रहते हैं। बच्चे इस छोटी सी उम्र में माँ के सांचे में ढलते हैं, माँ जो बोली वो। अब्बा से भी बच्चे इसीलिए डरते हैं कि उनको अम्मी ने अब्बा का डर दिलाया है। बच्चे अम्मी अब्बा से इसीलिए डरते हैं कि अम्मी ने कहा ये किया तो अब्बा को बता दूंगी, वो करा तो अब्बा मारेंगे, ये करा तो अब्बा ऐसा बोलेंगे, वो। यानी बचपन से ही माँ ना चाहते हुए फितरी तौर पर, गैर शऊरी तौर पर, शऊरी तौर पर बच्चों के दिलों में बाप का डर पैदा करती हैं। अपना डर बहुत कम पैदा करती हैं, ज्यादातर बाप का डर। तो बच्चा उसी सांचे में ढलते हुए जाता है कि मुझे अब्बा से डरना है, मुझे अब्बा से डरना है, ये काम करूंगा तो फिर अब्बा के पास मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो तरबियत में खास निगाह रखे अपने बच्चों पर। दीन के मामले में, जैसा कि शुरू के सुबह में एमडी सर ने बताया था कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को 9 घंटे 8 घंटे पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा जब घर को जाएगा तो फिर उसको सही सोहबत देना, उसके जिस्म का, उसकी सेहत का, उसकी तालीम का, उसके तमाम उमूर का ख्याल रखना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और उससे भी बढ़कर माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर वक्त माँओं के साथ गुजरता है, बच्चों का पूरा वक्त माँओं के साथ गुजरता है। तो माँओं के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी जिम्मेदारी रखी है और कहा गया कि माँओं को पूछा जाएगा। सहाबाए किराम में हम देखते हैं, सहाबाए किराम की बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम हमें मालूम होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, बड़े बड़े सहाबा के नाम हमें मालूम होते हैं। तरबियत के मामले में ये सहाबा कैसे थे, उनके अखलाक कैसे थे, उनका ईमान कैसा था। लेकिन अल्लाह के नबी की जब हम महफिल में बगौर देखते हैं, हमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 10-10 साल के, 8-8 साल के, 9-9 साल के, 12-12 साल के सहाबा इकराम भी मालूम होते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, लेकिन सिगारे सहाबा में आते हैं ऐसे सहाबा जो छोटी उम्र से अल्लाह के नबी के साथ थे, अल्लाह के नबी की खिदमत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, छोटे सा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। बहुत छोटी उम्र ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे, खिदमत में रहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी वो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आना जाना होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से तरबियत भी हुई। एक तो चाचा के भी बेटे और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के भांजे भी थे। तो सहाबा को कम उम्री ही से, छोटी उम्र ही से उनकी तरबियत अच्छी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में लाया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ हंसी मजाक करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे थे, यानी अल्लाह के नबी के ज़माने में भी जो छोटे छोटे सहाबा थे, छोटी छोटी उम्र वाले सहाबा थे, बाद में चलकर ये लोग बड़े हुए और बाद में चलकर इन्हीं लोगों ने इस्लाम की क़ियादत की। इस्लाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के बाद के मसाइल को इन्हीं छोटे सहाबा ने संभाला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत छोटे थे। हम कुरान मजीद में भी देखते हैं,
अल्लाह ताला ने अंबियों का तज़किरा किया, अंबिया का तज़किरा, नबियों का तज़किरा किया। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अंबिया के बचपन से तज़किरा किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन से तज़किरा किया गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन से तज़किरा किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन से तज़किरा किया गया, हज़रत ज़करिया का बचपन से तज़किरा किया गया। क्यों? ताकि कुरान पढ़ने वालों को मालूम हो कि बच्चों का बचपन कैसे होना चाहिए, बच्चों को उनके बचपन में तरबियत कैसी दी जानी चाहिए। बचपन से ही इन सहाबाई किराम की अच्छी तरबियत की गई और बचपन से ही इन अंबिया किराम की अच्छी तरबियत की गई और उनको ईमान के, अक़ीदे के, अमल सालेह के बेहतरीन सांचे में ढालने की कोशिशें उनके बचपन से की गई। हाज़रीन किराम, हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़माना किताबों से भी बढ़कर मीडिया का ज़माना है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तेज़ी से मीडिया तरक्की कर रहा है, लोगों की मसरूफियात में, लोगों की दिलचस्पियों में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पुराने ज़माने में तरबियत के कुछ मराहिल हुआ करते थे कि ये तरबियत का ये मरहला, ये तरबियत का ये मरहला, मगर हमारे जो बच्चे हैं ये इस ज़माने के बहुत चालाक बच्चे हैं। हम अगर बचपन में अगर जुगनू भी चमक जाता तो हम देखकर खुश होने वाले थे, लेकिन परवीन शाकिर ने अपने एक शेर में कहा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हमारे ज़माने के बच्चे बहुत चालाक बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, बल्कि इन लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ये अखलाक में, रवैये में, मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इनके बात करने का अंदाज़, इनके गुस्सा होने का अंदाज़, इनके अंदर जो बर्दाश्त की रफ्ता रफ्ता जो कमी आती जा रही है, ये मीडिया की वजह से है। तो ऐसे ज़माने में माँ बाप पर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। पहले गुमराह होने के, बच्चे ख़राब होने के, तरबियत के मामले में बिगड़ने के असबाब, सोर्सेस बहुत कम थे। अब मीडिया की वजह से सोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले ज़माने में अगर कोई बच्चा ख़राब हो रहा है, उससे बोलते थे कि घर के बाहर जा रहा है, ख़राब हो रहा है। नहीं, अगर बच्चा अब ख़राब हो रहा है, घर में बैठ रहा है, फ़ोन ले रहा है, कोई कोना पकड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। पुराने ज़माने में बोलते थे कि गलत सोहबत में पड़ा है इसलिए ख़राब हो रहा है। नहीं, अब क्या कर रहा है, फ़ोन ले रहा है, गलत चीज़ें देख रहा है, गलत चीज़ें सुन रहा है और किसी को टेक्स्ट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो बच्चों की तरबियत बहुत बड़ा मुअम्मा है, बच्चों की तरबियत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम मुसलमान हैं, इस्लामी रंग देना, बच्चों की तरबियत को दीनदाराना मिजाज देना, ये आज के ज़माने में सबसे मुश्किल टास्क है। वालिदैन से भी गुजारिश है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनका अच्छा मुस्तकबिल बनाएं और तरबियत के मामले में बच्चों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तरबियत के मामले में बच्चों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उन पर तरबियत के मामले में सख्ती करें, दीन के मामले में ज़रूर सख्ती करें, अखलाक के मामले में कभी भी बच्चे से निचली हरकतें, मामूली हरकतें कभी बर्दाश्त ना करें, कभी बर्दाश्त ना करें। बच्चों को जिम्मेदाराना तौर पर एक जिम्मेदार वालिदैन होने के नाते बच्चों की अच्छी तरबियत करें। हम सभी जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर सदका खाना हराम है। सादात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत के लिए सदका हराम है, मगर एक मर्तबा देखा गया हजरते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कख कख, थूको से, क्योंकि हम सादात हैं, हम आले बैत हैं, हम पर सदका हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से फौरन वो चीज़ थूकने लगा दी। तो यानी तरबियत के मामले में अल्लाह के नबी इतनी छोटी सी भी चीज़ अपने नवासे के सिलसिले में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है एक वालिदैन होने के नाते, भले से हम उन्हें अच्छे कपड़े दिला दें, भले से हम उन्हें महंगी चीज़ें दिला दें, भले से हम उन्हें महंगे खाने खिला दें,
भले से हम उन्हें होटलों से ऑर्डर करके दिला दें, स्विगी से, जोमेटो से, फुला से उनकी हर चीज रख दें, मगर अगर तरबियत के मामले में हम कमी करेंगे तो फिर बच्चों के ये सब महंगे महंगे चीजें खिलाना, सारी चीजें बर्बाद हैं, सारी चीजें बर्बाद हैं। अगर बच्चों को अखलाकी नशोनुमा ना दी जाए, उनको दीनदार ना बनाया जाए, बस उनके लाड़ बर्दाश्त करते रहें, उनके लाड़ बर्दाश्त करते रहें, अपने बच्चों की गलतियों को देखकर भी नजरअंदाज करते रहें, तो ये कल के दिन यही छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे। आज उनकी यही छोटी हरकत बड़ी हरकत हो जाएगी। उम्र के मामले में जैसे टीन एज का जो मरहला है, 13वें साल से लेकर 19 साल तक, ये जो मरहला है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वाला, जिसे हम टीनेज कहते हैं, बच्चे के जवानी में ढलने का जो मामला है, इस दौरान, इस वक्फे में तरबियत तो बहुत तेज होनी चाहिए। दुश्मन की निगाह देखना चाहिए बच्चों को तरबियत के मामले में, दुश्मन की निगाह देखनी चाहिए। बच्चों को ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि कल के दिन बाहर के असरात भी उन्हें अपने किरदार में, अपने रंग में ना ढाल सकें, चाह जाए कि हमारा बच्चा खुद जाके दूसरों को बर्बाद करे। तो उम्र का मरहला है, जिंदगी में मराहिल आते हैं, हर वालिदैन चाहते ही हैं कि मेरा बच्चा नेक हो। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन खुद सबसे पहले नेक हों। अगर बच्चों को हम बोलें कि भाई नमाज पढ़, लेकिन माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते, बच्चा सिर्फ समझेगा कि नमाज खाली एक बोलने की चीज़ है, अमल करने की चीज़ नहीं है। माँ बाप खुद अपने भाइयों के बारे में गीबतें करते रहेंगे, माँ बाप खुद अपनी बहनों का गिल्ला घरों में बैठकर रोते रहेंगे, बच्चा देखकर समझेगा कि अच्छा चाचा बुरे हैं, अच्छा मामू बुरे हैं, फलां बुरे हैं। घरों में बच्चों के सामने रिश्तेदारों के बारे में गीबतें करते रहेंगे, बच्चा वही चीज़ें आपसे देखेगा, घर से बाहर जाएगा, रिश्तेदारों में वही चीज़ें ऑब्जर्व करेगा और बच्चा भी वैसे ही रंग में परवान चढ़ेगा। आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, बच्चा भी देखेगा कि मुश्किल के वक्त अब्बा जैसा झूठ बोल के बच गए, मुझे भी झूठ बोल के बच जाना है। बच्चा देखेगा कि अम्मी उस वक्त वो गलती की है, लड़कियां भी वही उसी रंग में ढलने की कोशिश करेंगी। तो जब बच्चों को दीनदार बनाना है तो सबसे पहले वालिदैन को दीनदार बनना होगा। यही वजह है कि अंबिया किराम खुद भी दीनदार थे, अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करते थे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना, हमारे बच्चों को तौहीद परस्त बना, हमारे बच्चों को नमाजी बना, हमारे बच्चों को अखलाक वाला बना, तौहीद पर जीने मरने वाला बना। ये दुआएं अल्लाह ताला से करनी चाहिए। वालिदैन को खुद भी दीनी रंग में ढलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दीन का मामला बच्चों के साथ ही है, अब्बा नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, अम्मी भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रमज़ान आ रहा, ना अब्बा रोज़ा रख रहे हैं, ना अम्मी रोज़ा रख रहे हैं और बच्चों पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं रोज़ा रख। नहीं सीखेगा बच्चा, हरगिज़ नहीं सीखेगा, हरगिज़ नहीं सीखेगा। उसे लगेगा कि इबादत भी होमवर्क की तरह है, होमवर्क सिर्फ मैं करता हूँ, नमाज भी सिर्फ मैं ही पढ़ना है, अब्बा होमवर्क भी नहीं करते, अब्बा नमाज भी नहीं पढ़ते। बच्चा भी क्या समझेगा? दीन को भी एक मामूली जिम्मेदारी समझेगा। तो उसके लिए वालिदैन को ज़रूरी है, वालिदैन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वालिदैन खुद भी दीनदार हों, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की फ़िक्र करें और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बनाने की कोशिश करें। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाएं। अपने बच्चों के मामले में एक बात जो याद रह गई थी कि तरबियत के बाब में एक और चीज़, हलाल कमाई का मामला। कभी कभार वालिदैन सोचते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई थी कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, क्या कमी रह गई थी कि हमारी तरबियत में कमी क्या रह गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है, तरबियत के बाब में औलाद को हलाल कमाई खिलाने की कोशिश करें, तभी चलकर उनके ज़ात पर, उनके किरदार पर ये तासीर गालिब आएगी और बच्चे नेक बनेंगे इंशाअल्लाह। हम देखते हैं अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े शायर हैं, उनकी तरबियत में उनकी माँ का क्या किरदार है, उनकी माँ का क्या किरदार है, यही हलाल कमाई वाला। हज़रत सलाहुद्दीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरबियत में उनकी वालिद और उनके वालिदा का कैसा अजीम किरदार है।
हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की तरबियत में उनकी माँ का कितना बड़ा किरदार है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत में, उनके किरदार में, उनको परवान चढ़ाने में वालिदैन का किरदार ये ज़रूरी और लाजमी चीज़ है। ये लाजमी चीज़ है। जिस तरह उस्ताद पत्थरों को तराश कर उस्ताद हीरा बनाता है, इसी तरह वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की फिक्री नशोनुमा, उनकी फिक्री नशोनुमा ये वालिदैन के ज़िम्मे है। उस्ताद सिर्फ असबाक पढ़ा देंगे, कुछ थ्योरी के तौर पर अखलाक सिखा भी देंगे, लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में बच्चे अपने माँ बाप में देखेंगे। एक चीज़ होती है थ्योरी, एक है फार्मूला है, मगर उस फार्मूले को लैब में जब उस पर काम किया जाता है तो वो चीज़ जाहिर होती है और लोग उसे पहचानते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लास में बच्चा फार्मूला पढ़ेगा, क्लास में अखलाक पढ़ेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल इन सारी चीज़ों को अपने माँ बाप में देखेगा, अगर उसे लगेगा दोनों में तजाद है, दोनों में बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है, तो बच्चा क्या करेगा। अगर हम उनको, नौशीरवां एक बहुत बड़ा बादशाह था, एक मर्तबा वो शिकार पर गया, शिकार से वापस आते हुए रास्ते में कुछ फल वगैरह खाने की उसे ज़रूरत पेश आई, तो उसने क्या किया, नमक कम पड़ गया, तो बोला कि जाके बाहर से, वज़ीर बोला बाहर से जाके नमक ला लो, तो बोला कि नहीं, जाके मैं खुद जाके लाता हूँ। बादशाह खुद गया। तो बाद में लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप बैठिए, हम कर लेते हैं। तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, अगर मैं गलत रहूँगा, मैंने अगर गलत तरीके से एक दरख्त से अगर एक सेब खा लिया तो मेरी रियाया गलत तरीके से पूरा दरख्त खा लेगी, पूरा झाड़ खा लेगी। तो औलाद के सामने अगर हम एक फल भी जितनी गलती करेंगे तो औलाद हमारी गलती का फ़ायदा उठाकर पूरा दरख्त खा लेगी। बच्चों के आप देखेंगे, बाज़ बच्चों का मिजाज ऐसा होता है, उनके नज़दीक गुनाह बहुत मामूली चीज़ हो जाते हैं। सुनना गौर से, बाज़ बच्चों के नज़दीक गुनाह बहुत मामूली हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने खुद ये गुनाह करते हुए अपने माँ बाप को देखा होता है। ये किरदार में ये बड़ी चीज़ है। हम जब तक बच्चों के सामने अच्छा किरदार पेश करेंगे, हमारे किरदार को देखकर वो सीखेंगे और साथ में हमारे अल्फाज और हमारे जुमलों, हमारी बात का असर भी बच्चों के ऊपर होगा। अगर बच्चा हमें नहीं देखेगा तो फिर बच्चा क्या हो जाएगा, हमारी ही तरह हो जाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ देते हुए देखा, अपनी माँ को अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बानियाँ देते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा बार बार कि मेरे अब्बा इब्राहिम कुर्बानी दे रहे हैं, मेरी अम्मी कुर्बानी दे रही है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की अब्बा अम्मी दोनों कोशिश कर रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैं भी अल्लाह ताला की इताअत वैसे ही करना है जैसे मेरे माँ बाप करते हैं। और बाप ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे ज़बह कर दूं, तो कहा कि फ़फ़अल मा तुमर, जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर गुजरिए, आपको जो हुक्म दिया है वो आप कर दीजिए। तो ये जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जब बच्चे अपने माँ बाप को भी इबादत करते हुए, अपने माँ बाप को भी कुर्बानी करते हुए देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी देते हुए, हर तरीक़े की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जज्बात की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी, नमाज के लिए जब बच्चे देखेंगे तो उनके मामले में ये असर होगा। आप ज़रा सोचें, जो माँ बाप दीनदार हैं उनके ही बच्चे तरबियत को सीखने में किस कदर दुश्वारी आ रही है। जो माँ बाप दीनदार नहीं, उनके बच्चों का क्या होगा। जो माँ बाप दीनदार हैं, जो माँ बाप नमाजें पढ़ते हैं, जो माँ बाप बड़ी दुआओं के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको खुद अपने बच्चे पालने में इतनी मुश्किल हो रही है। जो माँ बाप दीनदार नहीं, उनकी तरबियत में कितनी मुश्किलें आती होंगी, कितने सारे मामलात में, कितने सारे मसाइल में रुकावट बनती होगी। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व ताला से मांगने की है और ये चीज़ तासीर वाली है। हम जितने दीनदार बनेंगे, हम जितने मुत्तकी बनेंगे, जितने बाखलाक बनेंगे, हम जितना अल्लाह ताला से डरने वाले बनेंगे, हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, हम ही को देखकर सीखेंगे, हम ही को देखकर दीनदार बनेंगे, हम ही को देखकर हमारे सांचे में ढलने की, हमारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें रही।
the talented students. Dear audience, I request silence, please. Now we move to those who inspired us with their words, the elocution winners. Let's begin with sub-juniors from our first branch. The topic for the sub-juniors was My Country, India. And the winners are, the first prize goes to Usma from class 5th of first branch. Dear audience, appreciate the girl with a big round of applause. Uzma Ifat from class 5th. The second prize goes to Abda Fatima from class 5th for the topic My Country, India. Dear audience, please give a big round of applause and appreciate the students. Here comes the winner of the third prize, Madiha from class 5th. मैडम अब इलेक्ट्यूशन सब जूनियर्स पढ़ना है, मैं जूनियर्स पढ़ रहा हूँ. Now, the second category, juniors. They got your prize for speaking on the topic, Is technology boon or bane? The first prize goes to Mubashira from class 6th. The second category, the second prize goes to Zaheb from class 7. And the third prize goes to Razaullah from class 6. Congratulations, Zohaib. The third prize goes to Razaullah from class 6 of first branch. Moving forward, the next category is the seniors team, and the topic was modern life versus traditional life and power of education. The winner of the first prize is Sara Ali from class 9. Ustaz Sara Ali. Congratulations, Captain The second prize goes to Marzia from class 10 for speaking on the topic Power of Education. Here goes the third prize to Hadia Zahir from class 8 for speaking on the topic Power of Education. Congratulations, children. Now from the second branch, juniors category, the topic was My Country, India. And the first prize goes to Nabila of class 4.
the second prize goes to Safura of class 4. And the third prize goes to G.S. Sumaya of class 5. Next up, from the junior category, the topic was, is technology boon or a bane? The first prize goes to Shiza Manar of class 6. And the second prize goes to Sheikh Hazika of class 6. Next, the third prize goes to Zoya Zareen of class 7. Now from the senior category, the first prize goes to Sheikh Mohsina of class 9. And the second prize goes to Sayyida Sababi of class 9. And the third prize goes to Aman of class 10. MashaAllah, congratulations to all the winners. Now let's move on to the next category. And finally, the Battle of Brain, the Peace Quiz 2025. Let's announce the runner-up team first. The runner-up team is Peace Warriors from our first branch, and the students are Lamia from class 9, Asfiya Tanveer from class 8, Fazila from class 10, and Salma Tahoor of class 10. MashaAllah. Congratulations. Once again, congratulations. And now the winners of Peace Quiz 2025. Peace Champs. And the students are Fatimatu Zohra of grade 7, Sheikh Shaheen of grade 7, Mohsina of grade 9, and Sheikh Neha of grade 8. MashaAllah, what a display of teamwork, intelligence and confidence. Congratulations to the winners. Once again, congratulations to all the winners of today's event. You made your teachers, parents, and your school proud.
the participants, remember, every effort counts, every try matters, and every experience makes you stronger. Next up, Sir Ahmad Ali Khan sir, he is my brother sir, and he has been always associated with our school. हमारे स्कूल से पहले से भी सर जुड़े हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम दावत देते हैं सर को तो फ़ौरन, अगर बिज़ी स्केड्यूल नहीं है तो फ़ौरन हमारे साथ आकर के जुड़ जाते हैं. और सर का बहुत बड़ा दिल है माशाल्लाह तबारकल्लाह. हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं और कुछ बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज हमारे साथ हमारे सर हैं. आज मैं चाहता हूँ कि सर इस मौके पर कुछ लबकुशाई करें. प्लीज़ सर. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पी स्कूल नासिर भाई से मेरी मुलाकात आज से 12-13 साल पुरानी है. जब से नासिर साहब पी स्कूल चालू करे हैं, मेरे ख्याल से 13 साल कंप्लीट 12 साल हो गए हैं. एक एक सीढ़ी छोटा छोटा स्टेप लेते हुए तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं. पहले एक ब्रांच से स्टार्ट हुए थे, आज 2 ब्रांच है. इंशाल्लाह आगे चलकर और भी कौम की खिदमत भी होगी और भी ज़्यादा ब्रांचेस खुलेंगे. मैं आज आके बहुत खुशी हुई, उससे ज़्यादा मैं सरप्राइज़ भी हूँ कि इतनी ज़्यादा तादाद आज पी स्कूल में हमारे बच्चों की है. बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों के बीच में, यहाँ आपके दरमियान में अपना वक्त गुजारना. और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी मुझे नासिर साहब मौका देंगे आपके पास आने का. ज़्यादा तो मैं आपके शोज़ देखा नहीं, एक कराटे टीम का देखा हूँ. माशाल्लाह इंतहा बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है. मैं यहाँ बैठे तमाम पेरेंट्स से भी एक बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, सिर्फ ख़ास तौर पे बच्चियों को 10th पढ़ा दिए या इंटर पढ़ा दिए वहाँ तक रोकिए मत. कौम को पढ़े लिखों की बहुत ज़रूरत है. आगे चल के हालात में हमारे पढ़ी लिखी कौम ही आगे बढ़े. एक बच्ची अगर पढ़ती है तो उन्हें अपनी आने वाली और 7 नस्लों को पढ़ी लिखी कर देती. इस्लाम ने अपने इजाज़त भी दी है पढ़ाई लिखाई के लिए. तो मैं आप लोगों से ख़ास तौर पे पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेंगी कि बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें. दूसरा, बॉयज़ कम दिख रहे हैं. आज सारे गर्ल्स ही, पूरी गर्ल्स की टीम ही लीड कर रहे हैं. मुबारक हो आप सबको. मैं इंशाल्लाह
फिर कभी आऊँगा। आज थोड़ा जल्दी में था, वरना काफ़ी वक्त आप लोगों के साथ गुजारना है। मैं फिर पी स्कूल को, नासिर साहब को, उनके सारे स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन टीम को, स्टूडेंट्स को और उनके तमाम पेरेंट्स को मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे आप लोगों के दरमियान कुछ वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Jazakallah khair, sir, for your kind words. Sir. Muzammil from first A section. Congratulations, Muzammil. Now the second prize goes to Sidra of first B section. The third prize goes to Fahila from first B section. The next sports conducted for the second class children was musical ball, and the winner is the first prize goes to Aisha Mahek from second A section. Congratulations. The second prize goes to Maria from second B. And the winner of the third prize is Mohammad Saib from second A section. Maria of second B. And the third prize goes to Mohammad Saif from second A section. The next game conducted for the third class is hopping rally. The first prize goes to Hidayatullah. Congratulations, Hidayatullah. Here the winner of the second prize is Junaid. And the third prize winner is Nausheen from third class. The next game was children hurdle race. And the winners are Rashid from fourth class. Second prize goes to Sheikh Fahad. And third prize goes to Musab Azim. Congratulations. For the fifth class students, the game conducted was slow race. And the winner of the first prize is Jawad from class 5th. The winner of the second prize is Osman. And the third prize winner is Ahad from class 5th. The next category is the shuttle race played by boys of 6th class. The first prize goes to Mudassir from 6th A section. Maruf Ali Khan from 6th B. The second prize, the winner of second prize is Maruf Ali Khan. And the third prize winner is Mohammad Sufyan from 6th B section. Congratulations, children. Next come the category from girls, bursting balls. The prize winner of the first prize is Zoya Jabin from 6th A section. Next comes Iqra Zahir from 6th B section.
The third prize goes to Mahin from 6th B section. The next game was conducted was long jump for the 7th class students. The first prize winner is P. Zaid. Congratulations, Zaid. The winner of the second prize is Adnan from class 7. Congratulations, Adnan. And the winner of the third prize is Abdul Rahman from class 7. The next game was Snatch the Balls. And the winners are Al-Fishaf got the first prize in playing the game Snatch the Balls. The second winner is Nasia from class 7. And the third winner is our new student Malika Mahek from class 7. Next is the category called Slow Cycle Race. And the winners are Imran got the first prize in Slow Cycle Race. The second prize winner is Adil from class 8. Congratulations. And the winner of the Slow Cycle Race, third prize winner is Mujahid from class 8. Congratulations, children. The next category is the Dodgeball. The first winner is Asfiya Tanveer from class 8. The second winner is Ruxana from class 8. And the third winner is Zoya Likhat of class 8. Congratulations, children. Now comes the next game, Javelin Throw for 9th boys. The winner of the first prize is Rizwan from class 9. Second prize goes to Sheikh Muhammad Rayyan. And the third prize goes to Katie Afwan from class 9. The next game was the Peace Warriors with 4 hurdles. The first prize goes to Aisha Sundus of class 9. The second prize goes to Muskan. And the third prize goes to Bibi Sara of class 9. The next category is the hurdle race conducted for class 10th boys. The first prize goes to Arshad. Congratulations, Arshad. And the second prize is backed by Katie Sufyan of class 10. And the third prize is going to be taken by Sheikh Muzammil of class 10. Congratulations, children. And the Peace Warriors games that was conducted to the class 10th girls. The first prize goes to Sheikh Kausar Ashia from class 10. The winner of second prize is Salma Tahoor from class 10. And the winner of the third prize is Umme Ammara. May Allah help you keep up cheering all the time. Congratulations to one and all. Now moving on to the second branch winners. The first game conducted was cone balancing from first class. And the second prize goes to Muhammad Saad.
prize goes to Rufaida. Next, for the second class, game conducted was musical balls. And the first prize goes to Abdul Hashid. And the second prize goes to Mehek Husna. And third prize goes to Muhammad Rihan. Next, for third class, the game conducted was hopping relay. The first prize goes to Muzammil. Muzammil of third class got the first prize. The second prize goes to Farha. And the third prize goes to Afia Tabassum of class 3. Moving on for class 4, children hurdle race. The first prize goes to Sajid. Second prize goes to Shaima Sultana. And the third prize goes to Haroon. Moving on to fifth class, the game conducted was slow race. And the first prize moving on to grade 5, first prize goes to Ismail. Second prize for slow race goes to Maheen. And the third prize goes to Hania. MashaAllah. Moving on. For 6th class boys, game conducted was shuttle race. And the first prize goes to Muzammil Adib. Second prize goes to Sulaiman. And the third prize goes to Ayman Patel. Moving on to the next category of 6th class girls was balloon bursting. And first prize goes to Sheikh Hazifa. And the second prize goes to Aisha Muskan. And the third prize goes to Sheikh Sadia. The next category, long jump conducted for 7th class boys. And the first prize goes to Sheikh Syed Abdul Rahman. First prize goes to Abdul Rahman. Second prize goes to Nawaz Ali. Third prize goes to Ayan Basha. Moving on to the next category of 7th class girls, the game conducted was snatching the ball. First prize goes to Sheikh Safa. Second prize goes to Alfia Sultana.
third prize goes to Zoya Zareen. Moving on to the next category of grade 8. For the girls, the game conducted was dodgeball. The first prize goes to Neha. Neha. Neha, Neha. Dodgeball. For the game dodgeball, first prize goes to Neha. The second prize goes to Ruhinas. Third prize for dodgeball goes to Afira Banu. Next up, for 8th class boys, the game was slow cycling race. The first prize goes to Faizan. Second prize goes to Arshad. And the third prize goes to Dilnawaz Ali Khan. Moving on to the next category of javelin throw conducted for 9th class boys. First prize goes to Abdul Wasi. Second prize goes to Aman Khadri. And the third prize goes to Syed Abdul Wahab. Next up, for Peace Warriors, 9th class girls, the first prize goes to Sophia. Second prize goes to Safa Fatima. And the third prize goes to Sananas. MashaAllah, congratulations children. Moving on, class 10 boys, the game conducted was hurdle race. The first prize goes to Muhammad Zain. Second prize goes to Ayaz. Third prize goes to Muhammad Zubair. Moving on, 10th class girls. First prize goes to Mustabshira. Second prize goes to Muskan. And the third prize goes to Arshia Tabassum. MashaAllah, congratulations to all the winners. Every celebration finds its completion with gratitude. To express our heartfelt thanks, we invite our principal, ma'am,
Mrs. Mumtaz Madam to deliver the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected MD sir, my dear peace team, peace family members, alhamdulillah, and all dear parents. First of all, alhamdulillahi rabbil alamin. I thank Almighty Allah for blessing us with this wonderful day and giving us the opportunity to celebrate together with joy and success. On behalf of our school, I extend my heartfelt gratitude to our respected MD sir for his constant guidance, support, and vision that always inspires us to grow stronger and achieve excellence. My sincere thanks to our admins, Khalil sir and Ubaid sir, and HOD Abdurrahman sir, core team members, for their dedication and cooperation, ensuring that every event becomes a grand success. A special word of appreciation to all in charges, teachers, for their teamwork, efforts, and commitment in shaping today's Children's Day program so wonderfully. We are truly proud of our school, which not only provides the best academic education, but also focuses on Quranic and moral education, giving every student the opportunity to discover and prove their talents, ensuring their all-round development, spiritually, academically, and personally also. A big thank to you, to all our parents, for your continuous support and cooperation in every school activity. Your encouragement truly strengthens our efforts. And finally, congratulations to all the winners and participants who made today's event colorful and successful with their talents and enthusiasm. Thank you everyone. May Allah bless our school with continued success and unity. Jazakallahu khairan.